देशवासी भी सुन रहे हैं। पहली घटना 5 मार्च 1966। 5 मार्च 1966। इस दिन कांग्रेस ने मिजोरम में असहाय नागरिकों पर अपनी वायुसेना के माध्यम से हमला करवाया था। और बड़ा गंभीर विवाद हुआ था। कांग्रेस वाले जवाब दे, क्या वो किसी दूसरे देश की वायुसेना थी? क्या मिजोरम के लोग मेरे देश के नागरिक नहीं थे? क्या उनकी सुरक्षा ये भारत सरकार की जिम्मेवारी थी कि नहीं थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम में वायुसेना के द्वारा आम जनता पर बम बरसाने का आरोप कांग्रेस पर लगाया, जिसके बाद से कांग्रेस बीजेपी और उसके समर्थकों के निशाने पर है। अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट और बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालविया के बीच तनातनी शुरू हो गई है, क्योंकि अमित मालविया ने सचिन पायलट के दिवंगत पिता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। बीजेपी आईटी सेल हेड अमित मालविया ने सचिन पायलट के पिता पर आरोप लगाया कि उन्होंने विमान से बम गिराए, जिस पर सचिन पायलट ने कहा कि हां, ये बात बिल्कुल सच है कि मेरे पिता ने बम गिराए थे, लेकिन एक सवाल भी पूछा कि जब मेरे पिता अक्टूबर 1966 में एयरफोर्स ऑफिसर बने, फिर वो मार्च 1966 में बम कैसे गिरा सकते हैं? अब ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अमित मालविया ने 13 अगस्त को ट्वीट करते हुए आरोप लगाया कि राजेश पायलट और सुरेश कलमाड़ी भारतीय वायुसेना के उन विमानों को उड़ा रहे थे जिन्होंने 5 मार्च 1966 को मिजोरम की राजधानी आइजवाल पर बम गिराए। बाद में दोनों कांग्रेस के टिकट पर सांसद और सरकार में मंत्री भी बने। स्पष्ट है कि नॉर्थ ईस्ट में अपने ही लोगों पर हवाई हमले करने वालों को इंदिरा गांधी ने बतौर इनाम राजनीति में जगह दी, सम्मान भी दिया। अमित मालविया के इस ट्वीट पर जवाब देते हुए सचिन पायलट ने 15 अगस्त की शाम को एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि आपके पास गलत तारीखें और तथ्य हैं। हां, भारतीय वायुसेना के पायलट के रूप में मेरे दिवंगत पिता ने बम गिराए थे, मगर वो बम 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान पर गिराए गए थे। उन्होंने मिजोरम पर बम नहीं गिराया, जैसा आप दावा कर रहे हैं। सचिन ने आगे लिखा, मेरे पिता को 29 अक्टूबर 1966 को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। मेरे पिता ने 80 के दशक में एक राजनेता के रूप में मिजोरम में युद्ध विराम करवाने में, स्थायी शांति संधि स्थापित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाई थी। इस ट्वीट के साथ सचिन पायलट ने एक सर्टिफिकेट भी शेयर किया है। उस सर्टिफिकेट के मुताबिक राजेश पायलट को 29 अक्टूबर 1966 को भारतीय वायुसेना में नियुक्त किया गया था। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आलोचना करने पर कांग्रेस ने उन पर हमला बोला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1966 में मिजोरम में भारतीय वायुसेना का उपयोग करने के फैसले की आलोचना की थी। राजस्थान में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव है। अमित मालवीय के इस ट्वीट के बाद से राजस्थान का गुर्जर समाज बीजेपी से नाराज होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि गुर्जर समाज के लोग राजेश पायलट को अपना नेता मानते हैं और काफी सम्मान भी करते हैं। इसके साथ ही गुर्जर समाज एक बड़ा वोट बैंक है जो फिलहाल बीजेपी से नाराज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई कहां तक जाती है और गुर्जर समाज का वोट बैंक किसके खाते में जाता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी तरह की तमाम खबरों और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।